हेलो एवरीवन, तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। तो पॉइजन ब्रैकेट ठीक है, और जो हम पॉइजन ब्रैकेट करते हैं तो उसको यूज़ करके कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो पॉइजन ब्रैकेट का एक रिलेशन होता है सबसे पहले कि ए बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी ए की, ये चीज़ होती है। तो अगर आप देखोगे फाई साई ठीक है इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन आ गया, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लिखा गया है, तो आपको सबसे पहले पॉइजन ब्रैकेट की कंडीशन मतलब इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पॉइजन ब्रैकेट हम कैसे लिखते हैं, ए और बी की पॉइजन ब्रैकेट किसके इक्वल होगी, समेशन आई कर्ल ए बाय कर्ल क्यू आई कर्ल बी बाय कर्ल पी आई, ठीक है, माइनस कर्ल ए बाय, इनको इंटरचेंज कर दो, कर्ल पी आई कर्ल बी बाय कर्ल क्यू आई, ये बन जाएगा। तो अगर आप ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हो तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन एक निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हो तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन निकल के आएगा, तो तभी हमने ये वाला रिलेशन लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। कोई भी जो मास्टर कैडर की, लेक्चर कैडर की, मेरिटोरियस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके, तो इनको याद करना है आप लोगों ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 20 रीड कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ। जो लैग्रेंजियन होता है वो किसका फंक्शन होता है, क्यू डॉट और टी, मतलब जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, जर्नलाइज मोमेंटम, सॉरी जर्नलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये किसका होगा, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटीज एंड टाइम। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 0.9 c if c is the velocity of light, its kinetic energy, option A 0.9 m naught c square, option B 3.3 m naught c square, option C है 1.3 m naught c square और ऑप्शन D है 2.5 m naught सी स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.9 c, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। इफ सी इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट देन काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम एक चीज़ सीखते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे रिलेटिविस्टिक, क्योंकि ये देखो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाएगा। तो एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या होती है, गामा एम नॉट सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है गामा एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, गामा -1, तो ये बना।
अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि गामा क्या है, गामा होता है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले गामा की वैल्यू निकाल लो। गामा की वैल्यू के लिए आपको चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दे रखी है ये, तो वेलोसिटी दे रखी है 0.9 c, तो 1 माइनस 0.9 c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर कैंसल, 1/1 माइनस 0.9 मीन 0.81, इसका करोगे कितना बन जाएगा 0.19, ये आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई थी 1/0.439, इतनी आ गई थी वैल्यू, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करोगे, m0 c स्क्वायर 1/0.439 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1.3 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। ये लोग हम क्लासिकल में करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उसके बाद नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ